Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं एंड द क्वेश्चन वी आर टॉकिंग टुडे हैज केम इन 2023 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर, जो इस साल के एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर थी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन आई थी. सो लेट्स टेक इट ऑन एंड द क्वेश्चन इज डिस्कस द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक and natural farming. So I think the first part of the question is quite easy. Every aspirant could easily deal this part. कोई भी एक अच्छा एस्पिरेंट एग्रीकल्चर ऑप्शन का अच्छा एस्पिरेंट आसानी से इस पार्ट को आंसर कर देगा. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज लिटिल बिट ट्रिकी. जो सेकेंड पार्ट था वो ट्रिकी था. दैट इज देयर इन द सेकेंड पार्ट दे आस्क्ड अबाउट प्रिपरेशन एंड रोल ऑफ biodynamics and cow-pat peat in biodynamics and cow-pat peat in organic crop production. In organic crop production. तो पहला पार्ट जो है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, ये आसानी से हर कोई कर सकता था. पर जो सेकंड पार्ट इसका थोड़ा ट्रिकी था, दैट इज प्रिपरेशन एंड रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स एंड काउ-पैट पीट इन ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन. तो काफी लोगों को ये प्रिपरेशन इनका बायोडायनेमिक्स और काउ-पैट पीट का नहीं पता होगा. आई एम वेरी श्योर कि कुछ स्टूडेंट्स को शायद बायोडायनेमिक्स एग्रीकल्चर के बारे में भी डिटेल में नहीं पता होगा. और ये कोई नई चीज नहीं है. यूपीएससी हैज नेवर आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस. बस इस साल ये नई क्वेश्चन आई थी बायोडायनेमिक्स. सो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी स्टूडेंट्स को रेडी रहना चाहिए एंड वी विल सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. किस तरह से हम लोग समझते हैं कि कैसे बायोडायनेमिक्स और काउ-पैट पीट का प्रिपरेशन करते हैं. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. और ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग तो काफी इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी की और हमेशा से न्यूज में भी है. हम सब जानते हैं कि सिक्किम हैज बिकम द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ आवर कंट्री और काफी सारे स्टेट्स जो है ऑर्गेनिक स्टेट्स की तरफ बनते जा रहे हैं. चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हों, काफी ऑर्गेनिक हो चुके हैं. उत्तराखंड काफी ऑर्गेनिक हो चुकी है. साउथर्न स्टेट्स भी धीरे धीरे ऑर्गेनिक होने की तरफ जा रहे हैं. सो ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग से जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमेशा से न्यूज में है. सो दीज आर ऑलवेज इन न्यूज. तो ये सारी कुछ चीजों को आप लेकर के अपने दो तीन लाइन का इंट्रोडक्शन बना सकते हो. और ऑर्गेनिक फार्मिंग हमेशा से इंपॉर्टेंट है. जो नेक्स्ट एग्जाम भी देने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 साल में, जो लोग भी एग्रीकल्चर ऑप्शनल देने जा रहे हैं उनके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो टिलेज या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या फिर आप चले जाओ एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह सब, ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ये हर साल यूपीएससी घुमा फिरा के पूछता ही है. सो यू शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. चलिए अब आज के क्वेश्चंस को अप्रोच टैकल करते हैं. लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग. क्या क्या फीचर्स हैं ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग के. सो सम ऑफ द कॉमन फीचर्स सब जानते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि इसमें नो टू लेस केमिकल यूज, काफी नहीं के बराबर केमिकल यूज होता है. केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या केमिकल वीडिसाइड्स हो या केमिकल पेस्टिसाइड्स, उनका यूज नहीं करना होता है. वी ऑलवेज फोकस ऑन डाइवर्सिटी पे हम फोकस करते हैं. यहाँ पे मोनोक्रॉपिंग वगैरह पे फोकस नहीं करते हैं. डाइवर्स टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को टेक ऑन करते हैं. क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, ये सब पे फोकस करते हैं. नेक्स्टली वी यूज ऑन फार्म रिसोर्सेस. जो भी रिसोर्सेस हमें फार्म में मौजूद होता है उसका हम लोग यूज करते हैं. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो से देखिए वेस्ट ऑफ वन क्रॉप बिकम्स द इनपुट ऑफ अदर. ठीक है, ऐसे करके जैसे भी आपकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स की काफी बात चल रही है, किस तरह से काफी न्यूज में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किस तरह से वेस्ट ऑफ वन फार्मिंग यूनिट बिकम्स द रिसोर्स ऑफ अनदर फार्मिंग यूनिट. और ये सब जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह प्रोड्यूस करने में काफी यूजफुल होता है. फार्म रिसोर्सेज जो भी हमें मिलते हैं वहाँ. क्रॉप रोटेशंस are the major part of organic and natural farming.
रिसोर्स रिसाइकलिंग इसकी, जैसे कि मैंने बताया रिसोर्स को रिसाइकल करना है, वेस्ट नहीं होने देना रिसोर्स को, रिसोर्स को एक भी लेवल पे वेस्ट नहीं होना है और बार बार रिसाइकल करना है। एक वेस्ट बनता है तो वहीं रिसोर्स हो जाता है, तो उस रिसाइकलिंग के जो फीचर्स है उसको हम लोग को मेंटेन रखना है। यहाँ पे हो सकता है कुछ स्ट्रॉ है, वो किसी में जाकर ऑर्गेनिक मैन्यूर बना, फिर उसकी स्ट्रॉ बनी, फिर इस क्रॉप में जाकर ऑर्गेनिक मैन्यूर बना, तो इस तरह से हमें यूज करते रहना होगा इन चीज़ों का। हम लोग नेचुरल मेथड्स यूज करते हैं फॉर पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल, नेचुरल मेथड्स फॉर पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्ट सॉइल क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये किसको प्रमोट करता है? सस्टेनेबिलिटी को। इट प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, enhances और you can say protects soil quality। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोटेक्ट सॉइल क्वालिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को भी ये काफी प्रोटेक्ट करता है। तो ये सारे कुछ मेजर फीचर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलो चाहे आप नेचुरल फार्मिंग बोलो, काफी सारे फीचर्स है जो 6-7 इंपॉर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए। और भी आपको जो फीचर्स लिखने चाहिए, लग रहा है कि आपको अपने आंसर्स लिखने चाहिए, आप लिख सकते हो, कोई ऐसी मैंडेटरी नहीं कि यही सातों लिखना है, बट ये कॉमन फीचर्स है जो मैंने आप लोग को बताए। So this was the first part of the question that was relatively easy. Every UPSC aspirant could easily do it. अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, जो कि इंपॉर्टेंट है। जो सेकेंड पार्ट में हमसे दो चीज पूछा जा रहा है, रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स एंड कॉप एट पिट, और है कि उसका प्रिपरेशंस कैसे होता है, बायोडायनेमिक्स का और कॉप एट पिट का प्रिपरेशंस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि चलो रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स एंड कॉप एट पिट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि बायोडायनेमिक्स आखिर होता क्या है, बायोडायनेमिक्स से क्या समझते हैं। तो इसको तोड़ोगे जब आप बायोडायनेमिक्स को, तो इट्स कंप्राइज ऑफ 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ एंड डायनेमिक्स मीन्स एनर्जी, which means working with energies which create and maintain life। हम बायोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, we work with energies which create and maintain life, मेंटेन लाइफ। और बायोडायनेमिक का सबसे बड़ा ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो हमारे फार्म है उसको हम लोग एज ए लिविंग सिस्टम, वी कैटेगराइज आवर फार्म एज ए लिविंग सिस्टम, कि हमारा जो फार्म है वो एक लिविंग सिस्टम है और वो इंडिपेंडेंटली इंटरेक्ट कर रहा है विद आवर इन्वायरमेंट्स एंड इट इंटरेक्ट्स विथ आवर इन्वायरमेंट। सो जो भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग यूज में लाते हैं बायोडायनेमिक्स में, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बायोडायनेमिक्स आखिर होती क्या है। इसमें हम लोग क्या फार्म को एक लिविंग सिस्टम मानते हैं और उसके इंटरेक्शंस को जो एनवायरनमेंट के साथ है उसको यूज में लाते हैं। ओके, सो देखते हैं रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स क्या है। रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स एंड कॉप एट पिट। और कॉप एट पिट जो दैट इज नथिंग डिफरेंट, वो काइंड ऑफ बायोडायनेमिक्स ही है। बायोडायनेमिक्स में के थ्रू ही हम लोग कॉप एट पिट का भी प्रिपरेशन करते हैं, तो इसलिए वी हैव टू टेक इट ऑन, एक ही साथ हम लोग कर सकते हैं दोनों को। अब दोनों का रोल क्या है देखो, इट इंक्रीजेस वाइटलिटी ऑफ फूड, इट रीजनरेट नेचुरल रिसोर्सेस, रीजनरेट नेचुरल रिसोर्सेस, एग्जाम्पल सॉइल, वाटर, ये सबको रीजनरेशन में हेल्प करता है। रिलेशनशिप्स विद नेचुरल वर्ल्ड, जैसे कि हमने बताया कैसे इंटरेक्ट करता है बायोडायनेमिक्स हमारा क्या है, इंटरेक्शन जो है हमारे लिविंग फार्म का एनवायरनमेंट के साथ, उस पर काफी ज्यादा फोकस करना है हमें, रिलेशनशिप विथ नेचुरल वर्ल्ड। It enhances farm fertility, it enhances diversity, it increases harmony with natural rhythms। हम लोग इसमें नेचुरल कुछ अपने हिसाब से नहीं करना है, we have to focus on natural rhythms, जो इन्वायरमेंट के नेचुरल रिदम्स है उससे हम लोग को अपने अच्छे प्रोडक्शन को जनरेट करना है। तो इट इनहेंसेस हार्मनी विथ नेचुरल रिदम्स, ये नेचुरल साइकिल्स जो भी आप बोलो।
सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमन रोल ऑफ बायोडायनेमिक्स कि हमें ये सब रिलेशन बढ़ाना है, फार्म फर्टिलिटी बढ़ाना है, नेचुरल रिसोर्सेज को रीजनरेट कराना है, तो ये सब सारा रोल है बायोडायनेमिक्स का। नाउ आई विल सी द मेजर पार्ट जिसमें कि काफी बच्चे लोग को ट्रिकी लगा होगा, जिसमें काफी बच्चे लोग फंसे होंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बायोडायनेमिक एंड कॉप एंड पीट। बायोडायनेमिक्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे और कॉप एंड पीट को कैसे प्रिपेयर करेंगे। प्रिपरेशन पे हम लोग जाते हैं। तो प्रिपरेशन से पहले मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ बायोडायनेमिक्स। टाइप्स ऑफ बायोडायनेमिक्स, बीडी दैट इज बायोडायनेमिक्स। तो बायोडायनेमिक्स से काफी सारे टाइप है एक्चुअली, 500 to 508। अभी आप समझ जाओगे क्या 500 से। फर्स्ट वन इज बायोडायनेमिक 500, नेक्स्ट वी है बायोडायनेमिक 501, ऐसे करके 508 तक है, ठीक है। 7-8 मेजर बायोडायनेमिक्स है दिया। 500 में क्या हो रहा है, हम लोग कैसे बना रहे हैं, कॉ हॉर्न प्लस कॉ डंग का यूज कर रहे हैं। सेकंड में हम लोग कॉ हॉर्न प्लस सिलिका का यूज कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग बीडी बायोडायनेमिक 504 में क्या यूज कर रहे हैं, स्लिंगिंग नीडल का यूज कर रहे हैं। बायोडायनेमिक 505 में क्या यूज कर रहे हैं, हिमालयन ओक बार्क, इट इज ए ट्री, हिमालयन ओक, उसके बार का यूज कर रहे हैं, प्लस स्कल और डोमेस्टिक एनिमल। तो ऐसे करके हम लोग देर आर 500 बीडी बायोडायनेमिक 500 टू बायोडायनेमिक 508, ऐसे 3-4 मिनट लिख दिया। अगर आप चाहो तो 8 लिख सकते हो, बट ऐसे समझने के लिए बस मैं बता रहा हूँ कि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बायोडायनेमिक्स है। अब देखो प्रिपरेशन कैसे करते हैं बायोडायनेमिक्स के, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो बायोडायनेमिक्स की प्रिपरेशन जो होता है, मैं जनरली यहाँ पे बायोडायनेमिक 500 को लेके ही बता रहा हूँ, दैट इज द मेजर बायोडायनेमिक 500 सबसे अधिक यूज होता है क्योंकि डंग इजिली अवेलेबल है। तो इसको एक इसी के प्रिपरेशन से आप आइडिया लगा सकते हो कि हर एक में कैसे प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप आंसर्स में लिख सकते हो, या फिर इसके प्रिपरेशंस को भी लिखे हुए तो दैट विल बी राइट। सबसे पहले हम लोग डंग को ले रहे हैं, हम लोग वी विल टेक डंग, यू विल कलेक्ट डंग, वी विल प्रिपेयर ए बरियल पिट। बरियल पिट मतलब एक पिट, एक गड्ढा, बरियल जिसमें लोग बरी करते हैं डेड बॉडीज को, ऐसी एक पिट बनानी है, ठीक। फिर वी विल कलेक्ट कॉ हॉर्न, कॉ हॉर्न्स को कलेक्ट करेंगे, गाय के सींग जिसे कहते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, वी विल फिल कॉ हॉर्न्स विद कॉ डंग्स, फिल कॉ हॉर्न्स विथ कॉ डंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल प्लेस द हॉर्न इन बरियल पिट। बरियल पिट में हम लोग जो फील्ड हॉर्न्स है उसको प्लेस करेंगे इन बरियल पिट एंड कवर इट यूजिंग कंपोस्ट एंड सॉइल। बरियल पिट को कैसे कवर करेंगे, कवर इट यूजिंग कंपोस्ट एंड सॉइल। कंपोस्ट एंड सॉइल यूज करके बरियल पिट को कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 से 6 महीने तक इसको छोड़ देंगे। वी लीव द बरियल पिट फॉर 4 to 6 months एंड आफ्टर 4 to 6 months, आफ्टर 4 months जो भी है हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फर्मेंटेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रिपरेशन कि हमें जो भी हमारे रिसोर्स, जो भी हमारा मटेरियल्स है, जो भी हमारे इनपुट्स है, चाहे काव डंग हो, चाहे स्लिंगिंग नेटल हो, चाहे हिमालयन ओक बार्क हो, या फिर सबको हमें किसके लिए देखना है, फर्मेंटेशन के लिए। अगर फर्मेंटेशन हो गया दैट इज हमारा बायोडायनेमिक प्रिपेयर्ड हो गया। पर 4 से 6 महीने के बाद अगर आप जब इस काव डंग को देखोगे तो इट विल बी वेरी डार्क इन कलर। जब ये डार्क कलर का हो गया है देन वी कैन सी दैट ये फर्मेंट हो चुका है। आफ्टर फर्मेंटेशन, जब ये फर्मेंट हो चुका है तब इस डंग को हम लोग यूज कर सकते हैं, देन इट इज रेडी टू बी यूज्ड। Okay, so this is the preparation of biodynamics। और ये किसका प्रिपरेशन मतलब है, बायोडायनेमिक 500 का बताया, कॉ हॉर्न प्लस डंग। इसी तरह जैसे कॉ हॉर्न और सिलिका, उसमें सिलिका भर देंगे, जैसे इसमें वी हैव फिल्ड द हॉर्न्स विद कॉ डंग, वी विल फिल द हॉर्न्स विद सिलिका। और उसके बाद फर्मेंटेशन को देखेंगे। अगर हिमालयन ओक और स्कल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल है तो उसमें जो भी हिमालयन ओक का बार्क है और जो डोमेस्टिक एनिमल का स्कल के अंदर जिसको भरेंगे, वी विल फिल द हिमालयन ओक बार्क इन द डोमेस्टिक एनिमल स्कल्स एंड वी विल लुक फॉर द फर्मेंटेशन देयर। तो फर्मेंटेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फर्मेंटेशन होना चाहिए हमारे मटेरियल्स का, इसके बाद वो यूज करने के लिए लायक हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर ए बायोडायनेमिक। तो बायोडायनेमिक के प्रिपरेशन को आई होप आप सब समझ गए होंगे। नाउ वी विल सी द प्रिपरेशन ऑफ कॉप एट पीट।
कॉप एट पीट को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसमें भी सबसे, क्योंकि पीट है तो सबसे पहले क्या डिग ए पीट, वी नीड टू डिग ए पीट। पीट को जैसे डिग किया तो हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना कि इसके पीट के जो चारों साइड्स हैं उसमें अच्छे से ब्रिक वगैरह से भर देना है ताकि पीट एक इनक्लोज्ड एरिया हो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, वी हैव टू मिक्स स्किन ऑफ एग्स, अंडे के जो छिलके हैं उसको मिक्स करना है विथ बेसाल्ट इन काउ डंग। काउ डंग के अंदर हम लोग को मिक्स करना है किसे, एग्स के स्किन को और बेसाल्ट को, तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हम लोग वी हैव टू ऐड PD 502 to 507, जो भी BDs हमारे पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि 502 या 500, जो भी अवेलेबल, जो भी बायोडायनेमिक हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया स्लिंगिंग नेटल का बायोडायनेमिक हो या हिमालयन ओक बार का या स्केल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल के साथ जो मिलकर बायोडायनेमिक हो, जो भी अवेलेबल हो उसको हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। विल ऐड दिस इन द पिट, इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पिट को कवर कर देंगे एंड वी विल नाउ, पिट को कवर करने के बाद इसको क्या छोड़ देंगे, फर्मेंटेशन के लिए। अब देखो इसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, जब ये फर्मेंटेशन हो रहा होता है, जब ये इस पिट को ढक करके छोड़ते हैं तो देन इट इज वेरी स्मेली, काफी स्मेल करता है पिट। और आफ्टर 3 to 4 months, 3 months के बाद आप धीरे धीरे नोटिस करोगे स्मेल कम होते होते धीरे धीरे स्मेल खत्म हो जाता है। When the smell stops, जब स्मेल खत्म हो जाता है, then we should come at conclusion that our manure is ready, ठीक है। जब ये स्मेल खत्म हो गया तब हम ये चांस कह सकते हैं कि हमारा मैन्योर रेडी है, ठीक है। जब तक ये फर्मेंटेशन हो रहा होगा तब तक ये काफी स्मेल करेगा। जैसे ही फर्मेंटेशन कंप्लीट हो जाएगा ये स्मेल बंद हो जाएगी, और जैसे स्मेल बंद होगी 3-4 महीने के बाद तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मैन्योर रेडी है और इसको फिर हम लोग यूज कर पाएंगे। So this is how we can prepare कॉप एट पीट। तो आई होप आप समझ गए हो कि बायोडायनेमिक्स क्या होते हैं, बायोडायनेमिक्स की कैसे प्रिपेयर करते हैं और कॉप एट पीट को भी कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो काइंड ऑफ ये बायोडायनेमिक का एक प्रोसेस है जिसमें हम फर्मेंटेशन का यूज करते हैं, बायोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज 2 थिंग्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, पर जितने भी सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इट टेक्स ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू मेक मोर सच वीडियोस, टू मेक दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस फॉर यू ऑन रेगुलर बेसिस। ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर आप सबको बनाने के लिए काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज आप सबके लिए बना पाए। तो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।